प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज मेरी दिल को खुशी कि मैं आपके साथ परमेश्वर की खिदमत कर पा रहा हूँ, आपके साथ मिलकर आज फिर आराधना में सम्मिलित हो पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ये कि आपने हमको दुआओं में याद रखा और रेगुलर आप हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, रेगुलर आप हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आपके प्रेम के लिए। आइए आगे बढ़े और आज इबादत में हम आगे चलेंगे। आज सबसे पहले हम एक गीत सुनेंगे, दो बच्चों के माध्यम से गीत सुनिएगा। उसके बाद हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, फिर विमोचित करेंगे और उसके बाद हम आज जिंदा कलाम में चलेंगे। आज ये कलाम जो हमने पिछले हफ्ते आपके साथ बांटा था उसका दूसरा हिस्सा है। या यूं कहिए कि जो हमने पिछले हफ्ते आपके साथ कलाम बांटा था वो था इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत थी। लेकिन आज आपके साथ बांटेंगे इब्रानियों उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत है। और मैं यकीन से आपको बता रहा हूँ ये कलाम आपको बरकत देगा, ये कलाम आपको आशीष देगा और आपको मोटिवेट करेगा। तैयारी के साथ रहिएगा। आइए इबादत में और आगे चलेंगे। मैं आपके सामने एक सॉन्ग शेयर करना चाहूंगी जिसका नाम है कुछ
आगे सच में आइए उसकी आराधना में उससे हम भी कहें, प्रभु हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। थैंक यू जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, चल मुझे चल मुझे तू है जहां, चल मुझे चल मुझे चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ प्रभु, हम अपने हाथों को आपकी ओर उठाते हैं। हाँ प्रभु, हम अपनी निगाहों को सिर्फ आपकी ओर उठाते हैं, क्योंकि हमारी मदद आपकी ओर से आएगी, क्योंकि हमेशा सहायता सिर्फ आपकी ओर से आएगी। प्रभु, हमारी निगाहें सिर्फ आपकी ओर निहार रही है, हमारा दिल बार बार आपको पुकार के कह रहा है प्रभु हमें आपकी जरूरत है। Thank you, Jesus. न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब दूर है तेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब दूर है तेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, हर सांस में हो तू बसा, मेरे हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, एहसास में हो तू बसा। प्रभु, हम एक साथ मिलकर आपके हुजूरी में दिल की गहराई से यही प्रार्थना, यही तमन्ना और यही आरज़ू करते हैं प्रभु, हमारी ये निगाहें हमेशा आपको देखती रहे, हमारे ये कान हमेशा आपकी आवाज सुनते रहे, और हमारी ये ज़बान हमेशा आपको कुद्दूस कुद्दूस और मुबारक। प्रभु,
प्रभु आज जब हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी मदद करिए प्रभु, ताकि हम एक साथ मिलकर वचन में आज सीख सके और बढ़ सके। आज जितने लोग हमारे साथ यहाँ आराधना में सम्मिलित हैं, नाम बनाम प्रभु इनके परिवार के लिए, इनके लिए मैं आशीष की और कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके सेवक होने के नाते कह देना मानता हूँ प्रभु, आपकी आशीष इन लोगों पर ठहरे। यदि कोई यहाँ पर बीमार है, हताश है, परेशान है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बीमारी जाती रहे, दिल का बेचैनीपन जाता रहे, सुकून दे और शांति दे, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। प्रभु तमाम बातों में आप बड़े और हम प्रार्थना अब यीशु मसीह के नाम से। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Praise Lord. आइए कलाम में आगे चले। इब्रानी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से आगे चलेंगे। ये कलाम का इस आयत का ये 2 हिस्से हैं। पिछला हिस्सा आपके साथ बांटा था। आओ हम यीशु की तरफ ध्यान करें, और वो भी आपको इस वीडियो की आखिर में आपको उसका लिंक दिखाई देगा। आप जब सुनना मांगेंगे वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं, और मुझे मालूम है आप लोगों ने पिछले हफ्ते उससे आशीष पाई है। और आज इसका पहला हिस्सा, इसी आयत का पहला हिस्सा है जिसके ऊपर आज जोर देना मांग रहे हैं। जब मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के नाम में, इससे मुझे बरकत हासिल हुई, और मैं चाहता हूँ ये बरकत आपको भी मिले। इससे मुझे तरक्की मिली, मैं चाहता हूँ आपको भी इससे तरक्की मिले, और आप भी इस बात की तैयारी कर सके जब सारी दुनिया इस बात की तैयारी कर रही है। इब्रानी पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों से बड़े प्रेम से एक बात बता रहा है, और वही बात मैं भी चाहता हूं आप सुने और आप अपनी जिंदगी में गांठ बांधे। आप इस बात से मोटिवेट हो, आप इस बात से उत्साहित हो। सुनिएगा, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास कलाम में लिखा हुआ रहा है जी। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इसलिए तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। बस इतनी बात आपके साथ बांटना मांगता हूं। पौलुस अपने कलीसिया के लोगों से, जिनसे वो बात कर रहा है, जिनके साथ वो उठता और बैठता है, आज उनसे कह रहा है, और वही बात मैं भी आपसे कहना मांगता हूं। चेयर अप, उठिए। अगर आप दौड़ में धीमे हो गए हैं, अगर आप ठोकर लग करके गिर गए हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आज समय है कि आप और हम खड़े हों। आप और हम अपनी उस दौड़ में, जिसमें हमें दौड़ रहे हैं, हम हियात के साथ दौड़े। और पौलुस बता रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। आज आप बहुत सारी चीजों के भागीदार हैं। आज आप बहुत सी चीजों के हिस्सेदार हैं। आज दुनिया में बहुत से लोगों के पास सवाल है, हमारा हिस्सा छीन लिया गया। आज दुनिया में बहुत से लोगों के पास सवाल है, हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमसे ये वाली चीज हमारा हिस्सा था, हमारा पोर्शन था, हमारा पार्ट था, हमारा हक था। लेकिन पौलुस आज आपको बात बताने वाला है, और जिस बात से उभारना मैं भी चाहता हूं कि हे पवित्र भाइयों, हे आज मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। इससे बढ़कर मैं कुछ और आपको बता नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग की बुलाहट में बाइबल में लिखा है, आपने बहुत दफा इस बात को सुना होगा, स्वर्ग में परमेश्वर की हुजूरी में ना तो कोई रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, ना नफरत है, ना कुछ और है। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी और कहा, मेरे बाप के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें मना कर देता। इसीलिए पौलुस को भी मालूम है, इसीलिए पौलुस भी अपने जीवन में नेक रहा और नेक चाल चलन से चल रहा है, ताकि वो भी, उसे मालूम है कि मैं स्वर्ग की बुलाहट का भागीदार हूं। हम बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके पास कोई राह नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है
हमारे पास एक आशा है, हमारे पास इस जीवन के खत्म होने के बाद, ये देह के खत्म होने के बाद भी हमारे पास आशा है। बाइबल बताती है जो मसीह में सो गए हैं वो फिर जी उठेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये मार्था से तब यीशु मसीह ने बोला। पर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पौलुस अपने लोगों से बात करने लगा और बताने लगा, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में, तो हे भाइयों, यदि हम मसीह से इसी जीवन की आशा रखते हैं तो सबसे बड़े अभागे। यदि आप चर्च जाते हैं, यदि आप आराधना करते हैं, यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और सिर्फ यही चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारे पास अच्छा घर हो, इस दुनिया में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो, इस दुनिया में हमारे पास अच्छा गोल्ड हो, हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हो, अच्छा खाने को हो, हमारे घर में बहुत अच्छी चीजें ब्रांडेड हो, मैं आपको बताना मानता हूं पौलुस ऐसे लोगों के लिए बताने लगा है। पढ़िएगा, ऐसा लिखा है कलाम के अंदर, हाँ, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य तो से, हम दुनिया के तमाम मनुष्य, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, उन सब से ज्यादा अभागे हैं। मालूम आपको और मुझको मसीह यीशु में एक आशा है। वो आशा ये है, हमारी ये देह खत्म हो जाएगी, हम इस दुनिया के सफर को खत्म करके जाएंगे, तो भी हम स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होंगे। इसीलिए तो पौलुस आपको और मुझको बता रहा है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हो, आपका हिस्सा है स्वर्ग के अंदर, आपका एक पोर्शन है स्वर्ग के अंदर, आपका एक घर है स्वर्ग में, और वहां की तैयारी करिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के लोगों से बोला, जिनसे वो बात कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उनसे कहने लगा कि अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो, जहां न कीड़ा है और न चोर है, क्योंकि इस दुनिया का धन तो एक दिन मिट जाएगा, क्योंकि इस दुनिया का धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा। और पौलुस मुझको और आपको बताना चाहता है, और आगे आपको लेकर के चलूंगा मैं आपको कलाम के अंदर, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं और 10वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है जी, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान, गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में है कि किसको फाड़, कि किसको फाड़ खाए। मालूम किसको फाड़ खाए और क्यों फाड़ खाए? क्योंकि जिसका खुद का स्वर्ग के राज्य के अंदर से भाग काट दिया गया, आज वो चाहता है आपका भाग काट दिया जाए। जैसे वो स्वर्गों में से गिरा दिया गया है, वैसे वो चाहता है आपको भी स्वर्ग की बादशाहत में दाखिला ना मिले, और बहुत से लोग ऐसे हो जाएं जो मौत के आगोश में आ जाएं। पर मालूम आपको बता रहा है, और उसने बड़ी उनकी बातें बताई हैं आपको भी और मुझको भी, इसीलिए तो बता रहा है, इसलिए जागते रहो और इस फिराक में रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस फिराक में है कि कब किसको फाड़ खाए। आगे ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर, और सुनिएगा, विश्वास में दृढ़ होते रहो। इसका मतलब मालूम क्या है? ये शैतान मेरे विश्वास को बहुत दफा डगमगा रहा है। इसका मतलब ये है कि शैतान बहुत दफा मुझे मिसगाइड कर रहा है, बहुत दफा मेरे कान में आके घुसा के बताऊं क्या बोलता है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। आज दुनिया के लोग जो कुछ कर नहीं पाए, आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार एक लोमड़ी अंगूर तोड़ने के लिए गई, अंगूर का गुच्छा बड़ा ऊपर था, उसने उचक के बड़ी कोशिश करी कि अंगूर तोड़ ले। जब कुछ ना हासिल हुआ तो उसके बाद मालूम वो क्या कह गई? आप बिल्कुल सही जो आप सोच रहे, बिल्कुल, अंगूर खट्टे हैं। और दुनिया के लोगों ने भी जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, तो उन्होंने कहा भैया स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। मैं आपको बताना मानता हूं, ये दुनिया के ऐसे लोग जब चीजों को हासिल नहीं कर पाते हैं, अपनी दौड़ में दौड़ करके हार जाते हैं, तब वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अरे भैया हासिल नहीं कर पाए, आज नहीं पहुंच पाया, इसलिए आप क्यों कह रहे अंगूर खट्टे हैं? आज मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह में एक अनंत जीवन की आशा है, और उसी आशा में पौलुस दौड़े जा रहा है। और ना केवल ये आशा अब से है, ये तो जमाने से है, अब्राहम के जमाने से एक अनंत जीवन की आशा भी है। इसीलिए तो अब्राहम ने भी अपने
इकलौते बेटे को कुर्बान किया। नूह के जमाने में भी अनंत जीवन की आशा है और स्वर्ग के भागीदार है। बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील, लूका की इंजील में लिखा हुआ है, मरकुस की इंजील में लिखा है, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ, मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूँ। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं उनका परमेश्वर हूँ जो जीवित है। आज आपको इस बात से उत्साहित करना मांगता हूँ, चीयर अप। अगर आप चर्च जा रहे हैं, वेरी गुड। अगर आप अच्छे काम करते हैं, वेरी गुड, करते रहिए। अगर आप खुदा के लिए कुछ भी करते हैं, करते रहिए, क्योंकि आप अपनी दौड़ में सही दौड़ रहे हैं। यदि आप उन कामों को करते थे वाला शब्द जुड़ गया तो आप अपनी दौड़ में पीछे हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके कान में आके फुसला दे और आपको मिसगाइड कर दे। आज संसार में बहुत सारे लोगों में चर्च में घुस कर उसने लोगों को खराब किया है, चर्च को खराब किया है, चर्च में जो बढ़ रहे थे उनको खराब किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए और आपके कान में भी आके फुसला दे और आपको भी खराब करे, क्योंकि वो शुरुआत से झूठा है, शुरुआत से दुष्ट है और आपको बिगाड़ना चाहता है। इससे पहले वाली आयत में हमने पढ़ा है, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कोई और नहीं, सिर्फ शैतान है। तुम्हारा विरोधी तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा चर्च के कोई और लोग नहीं है, तुम्हारा विरोधी सिर्फ एक शैतान है। तो तुमको आसमान की बादशाहत में यानी स्वर्ग के अंदर दाखिल होने में रुकावट पैदा करना चाहता है और चाहता है कि आप पीछे हट जाएं। हम और आगे चलेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत है। अच्छी लगेगी आपको ये आयत, गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में, जो आप अपनी कलीसिया में भले काम करते हैं, गीत गाना बड़ी अच्छी बात है, दान देना बड़ी अच्छी बात है, किसी भूखे को खाना खिलाना बड़ी अच्छी बात है, किसी गरीब को त्योहार पर एक अच्छा कपड़ा पहनाना बहुत अच्छी बात है, और ढेरों इन दुनिया में बड़े अच्छी बात है। ऐसा लिखा हुआ है, कीप इट अप, डू, करते रहिए वाला काम। पर ऐसा लिखा हुआ है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, सुनिएगा, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर, तो ठीक समय पर कटनी काटे। जिस समय हमें आसमान की बादशाहत में दाखिल होना है, उसी समय हम कटनी काटेंगे। जिस समय हमें आसमान की बादशाहत में पहुंचना है, उसी समय हम आसमान की बादशाहत में पहुंचने पाएंगे। यहाँ एक पौलुस अपना तजुर्बा बता रहा है और वो तजुर्बा उन लोगों को देख देख के बता रहा है। इसका मतलब मालूम क्या है? बहुत से लोग कलीसिया में हैं लेकिन वो ढीले हो गए। बहुत से लोग दौड़ में दौड़ तो रहे थे लेकिन वो ढीले हो गए। आपको मालूम है, दौड़ में जो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं उनमें से जो सबसे पीछे रह जाते हैं, आपने देखा होगा, जो पहले नंबर पे दौड़ रहा है, दौड़ते 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 वो इनाम भी हासिल करता है। लेकिन जब लोग मदहोश बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम दौड़कर जीत भी नहीं पाएंगे, वो बीच ट्रैक में ही यूं रुक जाते हैं और झुक जाते हैं। इसीलिए पौलुस आपको और मुझको बताना मांगता है, सो हे भाइयों, यदि हम ढीले नहीं होंगे तो सही समय पर कटनी काटेंगे। मैं भी आपको बताना मांगता हूं, दौड़ते रहिए। मैं भी आपको बताना मांगता हूं, चलते रहिए। मैंने ऐसे बहुत से खुदा के खादिमों को देखा है जो जमाने से दौड़ रहे हैं और आज भी वो खुदा का काम कर रहे हैं और भविष्य में खुदा उनको अच्छी दौड़ देने के, अच्छी दौड़ पूरी करने के बाद मुकुट देगा। पौलुस ने ऐसा लिखा भी है कलीसिया के लिए। मैं अपने विषय में भी बता सकता हूं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को आपके बीच में से जानता हूं जो मसीह में चल रहे थे, चल रहे हैं, और मैं दुआएं करता हूं वो चलते रहे, जो कलीसिया में एक एक्टिव रोल अदा कर रहे थे हैं, और मेरी दुआएं हैं कि आप भी अपनी कलीसिया में एक्टिव रोल अदा करते रहें। पर आज इस बात से उभारना मांगता हूं, इस बात से हताश ना हो, भैया कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ है। आप विश्वास करेंगे तो विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हम और आगे चलेंगे। तीतुस की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। तीतुस की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में सुनिएगा, ऐसा लिखा हुआ है जी, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। आगे, और हमें चेतावनी देता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिव्यक्त और संसारिक अभिलाषाओं में कि जी मन फेर कर इस युग में संयम, सुनिएगा, मन फेर कर इस संसारिक अभिलाषाओं से
मन फेरकर जिन बातों से आपको आज बचना है, जिन बातों से आपकी स्वर्गीय बुलाहट खराब हो रही है, वो ये दुनिया की चीजें हैं। पर पौलुस बता रहा है, अपने लोगों से बात करके कहने लगा है कि अगर स्वर्ग में दाखिल होना है तो इस दुनिया की, इस सांसारिक चीजों से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन, संयम, धर्म और भक्ति से अपने जीवन को बिताइए और आसमान की बादशाह में दाखिल हो जाइए। सब आपसे अगर पूछूं क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हाँ भैया हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये भी भला बताओ, कोई स्वर्ग पूछने का सवाल है? तो मैं आपको यही बताना मांगता हूं, ये बात कहना तो सब चाहते हैं। सुनिएगा, स्वर्ग की एक गाड़ी है, उस पर लिखा था स्वर्गीय यान। स्वर्गीय यान के अंदर बैठने से, सफर करने से कोई स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता का जीवन बिताना है, स्वर्ग जाने के लिए प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है, स्वर्ग जाने के लिए भले भले काम करने की जरूरत है, स्वर्ग जाने के लिए बाइबल पढ़िए। और पौलुस ने मुझे और आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। आज मैं भी उसी पंक्ति में, उसी लाइन में लगा हूं कि मैं स्वर्ग जाऊं। इसीलिए आपको भी उबारना मांगता हूं। क्या मजा आएगा जब मैं और आप मिलकर वहां पर गाना गाएंगे, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा होवेगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा, पौलुस होवेगा, लूका होवेगा, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। है ना? कितना मजा आएगा जब हम मिलकर के वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। मेरी दुआएं हैं, पर मैं उससे पहले इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी दौड़ को पूरा करें। जब आप और आगे चलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 16वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 14 वर्ष से आगे जब आप पढ़ेंगे, तो पौलुस ने वहां भी बड़ी अच्छी इब्रानियों की कलीसिया को बताया है। सुनिएगा, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, जो स्वर्गों से होके गया है। अभी तो हम स्वर्ग जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके पास है स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, अर्थात परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। सो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। वो अंगीकार जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जिंदगी में उद्धार करता माना था, वो अंगीकार जिस दिन आपने पहली दफा बपतिस्मा लेकर के पानी में से एक नए जीवन में दाखिल हुए थे, वो अंगीकार जिस दिन आपने पुराने गंदी बातों को, पुराने स्वभाव को, पुराने पापों को छोड़ दिया था और एक नई सृष्टि में आ गए थे, आज उस बात से उभारना मांगता हूं, कहना मांगता हूं, वो अंगीकार थामे रहिए। जिस दिन अपने आप को आपने साफ किया था, अपनी देह को साफ किया था, आप हर पहले इतवार महीने के जाकर के पाकशा लेते हैं। आज फिर इस बात से उभारना मांगता हूं, अपने आप को जब आप हर गुनाहों को आप उसकी यादगारी में खत्म कर देते हैं, तो फिर से गुनाह की तरफ ना जाइए। आज आपको इस बात से उभारना मांगता हूं। इसके अगले हिस्से में आयत में और आगे ऐसा लिखा हुआ है, अपने अंगीकार को थामे रखें और वो अनुग्रह पाएं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। मैं आपको बताऊं, हमारा ऐसा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे साथ खड़ा रहना जानता है, क्योंकि उसे मालूम है स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं है, स्वर्ग का रास्ता इतना सरल नहीं है। थोड़ा सा दुख तो उठाना पड़ता है, लेकिन जब दुख उठा लेंगे तो जय भी होंगे। वह भजन संहिता में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है, वो जय जयकार करते हुए लग नहीं पाएगा। मैं भी चाहता हूं, यदि आप स्वर्ग जाने की तैयारी में आंसू बहा रहे हैं, तो अगले ही पल आप आसमान की बादशाह में दाखिल भी होंगे। और आगे चलेंगे और आपको लेकर के चलता हूं मैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत है। आज मैं आपको बहुत गहराई में लेकर के जा रहा हूं और आगे बताऊंगा। इसके बाद ऐसा लिखा है, तो आओ इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, किसको? हर एक रोकने वाली वस्तु। तो आओ हम, वो जो मुझे इस दौड़ में दौड़ने से रोक रही है, वो चीजें जो मुझे स्वर्ग की बादशाहत में बढ़ने से मिसगाइड कर रही है,
वो जो मेरे फोकस को खराब कर रही है, मेरे फोकस को डिफोकस कर रही है। आओ हम उन तमाम उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दौड़ हर मसीही जानता है, ये हर दौड़ हर एक विश्वासी जानता है। और आपसे कहना मानता हूं, अपनी दौड़ में दौड़ते रहिए, इस विश्वास में यीशु को देखते हुए और उसको ताकते हुए उसको अपनी निगाह से ओझल मत होने दीजिए और उसे देख करके दौड़ते रहिए। जो भले काम कर रहे हैं करते रहिए, प्रार्थना कर रहे हैं करते रहिए, उपवास कर रहे हैं करते रहिए, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं करते रहिए, किसी गरीब की सुधि ले रहे हैं देते रहिए, किसी गरीब के घर में अन्न पहुंचा रहे हैं पहुंचाते रहिए, किसी बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वेरी गुड करते रहिए। और नाना प्रकार के दुनिया में बहुत से किसी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं करवाते रहिए। बहुत से और भले भले काम है करते रहिए और करवाते रहिए। अपना पैसा भी देते रहिए। आप किसी के लिए उपवास रख के प्रार्थना करते हैं और करते रहिए। यही सब बातें हैं जो आपको आसमान की तरफ ले जाएंगी। यही सब बातें जो आपको स्वर्ग की तरफ लेकर के जाएंगी। आपको और आगे लेकर के जाना मानता हूं। सुनिएगा जी, इब्रानियों 12:1 पढ़ चुके, उसके बाद हम आगे पहुंच रहे हैं 2 तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। 2 तीमुथियुस 4था अध्याय 7 और 8 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस बता रहा है, मैंने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की और मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। इसका मतलब मालूम क्या है? यहां पर ये बता रहा है, आपका विश्वास जो डगमगा जाता है, कोई स्वर्ग तो है ही नहीं, सब कुछ यही है, सब यही है, सब यही है, सब यही है जी, सब है यही तो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मेरे बाप के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। आगे पढ़ेंगे, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। उन सबको मिलेगा। आपके चाचा अगर चर्च जाते हैं, विश्वास में है और उसके प्रिय होने को, आपके प्रकट होने को इंतजार कर रहे हैं, उसके प्रकट होने को प्यार कर रहे हैं, तैयार है यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए, तो उन सबको वो मुकुट देगा। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या यूथ, क्या लड़का, क्या लड़की, क्या बुजुर्ग, हर एक को, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या गोरा, क्या काला, हर एक को, क्या एजुकेटेड, क्या अनएजुकेटेड, हर एक को, क्या लंबा, क्या छोटा, हर एक को वो मुकुट देगा जो उसके प्रकट होने की बात जोड़े हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 और 13वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर, जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, जो कलेश, जो बुरी बुरी बातें, जो लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो उन सबको पीछे भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, क्योंकि कोई मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। लोग बैकबाइटिंग करते हैं, करने दीजिए। लोग आपको बुरा कहते हैं, कहने दीजिए। लोग आपको कुछ भी बुरा कहते हैं खुदा के काम के लिए, पर आप अपनी दौड़ में दौड़ते रहिए, क्योंकि जब स्वर्ग आप पहुंचेंगे तो दूसरा उसके लिए कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जब दूसरा पहुंचेगा तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जागते रहो, विजिलेंट होइए। आज आप अपने आप को तैयार कर लीजिए इस बात के लिए। आज आप इस बात में सियाने हो जाइए कि मैं तो आसमान की बादशाहत में जाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा। आपको मालूम है 10 कुंवारियों का किस्सा बाइबल में लिखा हुआ है। वो 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 ने मशाले तो ली,
10 की 10 ने मशाली तो ली, लेकिन 5 ने अपने साथ कुप्पी में तेल भी लिए कि क्या जाने प्रभु को आने में देर हो जाए। तो कुछ तो समझदार थी और कुछ बेवकूफ थी। ऐसा हुआ, दूल्हे को आने में देर हुई और सब की सब सो गई, मशाले थी। उसके बाद आधी रात के लगभग शोर मचा, दूल्हा आ गया। जिनके पास मशालों में तेल था उन्होंने अपनी मशालों को दोबारा ठीक से करा और दूल्हे से मिलने के लिए चली गई। पर जिनके पास मशालों में तेल नहीं था वो समझदारों से कहने लगी हमें भी थोड़ा सा तेल दे दो। और ऐसा हुआ, उन्होंने तेल नहीं दिया। दूल्हा आ पहुंचा और द्वार बंद हो गया। अब जो समझदार थी वो उसके साथ अंदर चली गई क्योंकि उनकी मशाले, उनकी कुप्पी जल रही थी और वो उसके साथ दाखिल हो गई अंदर। लेकिन जिनके पास तेल नहीं था वो बेवकूफ 5 वो दरवाजे से बाहर रही। तो खुदा ने यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आप भी चाहते हैं आपकी दौड़ अधूरी रह जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं? आपको 2-1 आयतें और बताना मांगता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक बात सबसे अच्छी आपको बताना मांगता हूं। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय, मत्ती की इंजील 7 अध्याय 13वीं आयत है। ऐसा लिखा हुआ है जी, सकेत फाटक से प्रवेश करो। मुश्किल तो है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, वो फाटक, और सरल है वह मार्ग, और वो सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। हाँ, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक। क्योंकि सकेत बड़ा आसान है, गुनाह करना बड़ा आसान है, दुनिया की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाना बहुत आसान है, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना। पर बाइबल हमें बताती है दुनिया से अलग होकर के चलना। इससे पहले कि मेरे कई सरमन आपको मिले होंगे, आपने सुना होगा, वहां पर मैंने शेयर भी किया आपके साथ में कि प्रभु ने कहा है उन लोगों के साथ जो बुरे काम करते हैं, दुनिया के लोग हैं, उनके साथ मत उठो बैठो, उनसे अलग रहो, उनसे निकल के अलग आ जाओ। और उसने आपको और मुझको अलग करके रखा है और इसीलिए बता रहा है वो सकेता है मार्ग, बड़ा आसान है वो, लेकिन आगे मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सकेत है वह फाटक, उसके अगला हिस्सा, हाँ, और कठिन है वह मार्ग, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, जो स्वर्ग में पहुंचता है, जो जीवन में पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते। मैं समझता हूं इस आयत के बगैर ये मेरा सरमन इनकम्प्लीट था, ये मैसेज इनकम्प्लीट था कि थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, थोड़े हैं जो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल होना मांगते हैं। मैं बहुत चालाक हूं, मैं तो स्वर्ग की बादशाहत में जाना चाहता हूं। क्या आप चालाकी से जाना मांगते हैं? क्या आप प्रभु के अनुग्रह से जाना मांगते हैं? क्या आप भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मांगते हैं, जहां न रोना है, न पीसना है, न चिंता है, न भूखमरी है, न तन को ढकना है, न और बहुत से परेशानी और मुसीबतें हैं? वहां सिर्फ खुदा के सामने फरिश्ते के रूप में कुद्दूस और मुबारक मुबारक कहना है। मैं तो जब बाइबल पढ़ता हूं और रेवलेशंस पढ़े हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ी है, मुझे स्वर्ग का एहसास हो रहा है कि स्वर्ग कितना अच्छा होगा, वहां पे लोग कितना प्रेम करने वाले होंगे। यहाँ पे लोग, हर दूसरा आदमी तो आपसे नफरत करता है, हर दूसरा आदमी तो आपकी कामयाबी से जलता है, हर इंसान आपकी रोटी छीनना मांगता है, हर जगह पर जहां पे आप जॉब करना चाहते हैं आपसे पहले कोई दूसरा उस जगह पे काम करना मांगता है। आपकी नौकरी पे से कब आपको हटा दिया जाए, लोग खिलाफ बैठे हैं आपके, लोग इस फिराक में बैठे हैं कि कब इनकी ये काम करें और पैसा हम खाएं, कब आपका बैंक का पासवर्ड किसी को पता चल जाए और वो आपके बैंक में से पैसे निकाल ले, कब आपकी जेब में से वॉलेट गिर जाए और वो चुप्पे से उसमें से पैसे निकाल ले। आज दुनिया के लोग आपकी रोटी, आपकी कामयाबी से जल रहे हैं, पर आसमान की बादशाहत में ऐसा कुछ नहीं। वहां लोग, जब आप पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह खुद आपके साथ मिलकर आराधना में, वहां खुद आप और हम फरिश्तों के साथ मिलकर उसकी हमदो सना करेंगे, कुद्दूस कहेंगे, मुबारक कहेंगे। आपने तो इस हिंदुस्तान के हिल स्टेशंस देखे हैं, जब आप वहां जाते हैं तो कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटी, कितनी खूबसूरत जगहें हैं। कश्मीर को देख के कहते हैं कितनी खूबसूरत जगह है,
और पहाड़ों को देख के कहते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, समुद्र के पास जाते हैं कहते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, जब हरियाली को देखते हैं कहते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, जब मौसम बहुत अच्छा है तो आप कहते हैं वाओ व्हाट अ ग्रेट वेदर, कितना अच्छा मौसम है। मैं आपको बताना मांगता हूं ये सबसे वर्स्ट चीज है, सबसे खराब चीज है। इससे कहीं गुना अच्छी चीज को स्वर्ग में तब आपने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। जब आप अच्छे बेड पे बैठते हैं, जब आप अच्छे सोफे पे बैठते हैं, आप कहते हैं कितना अच्छा है, कितना आराम है यहाँ, कितना तसल्ली मिल रही है। एसी में गर्मी से आकर के ठंडा पानी पीते कहते कितना आराम मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है। मैं आपको बताना मांगता हूं इससे कहीं गुना अच्छा आसमान में परबाप ने आपके लिए तैयार किया है, आपका घर तैयार किया है और आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप भी मेरे साथ, या यूं कहिए मैं भी आपके साथ आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मांगता हूं। आखिरी बात बता के खत्म करना मांगता हूं, और आखिरी बात यही है कि इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत, लास्ट सिर्फ इतना कहता हूं, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, आगे उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, क्योंकि वही है। मैं नहीं ले जा सकता आपको स्वर्ग, अरे मैं तो खुद उसी लाइन में लगा हूं। कोई दुनिया का इंसान आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता सिवाय एक यीशु मसीह। वही अव्वल था, वही आखिर है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही आखिर। आज हम बहुत से दुनिया से लोगों से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद हम ठोकर खाते हैं उनसे। लेकिन अगर आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो कभी ठोकर आइए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए। आज ये वचन जब लोग सुन रहे हैं, प्रभु आपका कलाम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वाले को आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा। और दुआ करता हूं खुदाबंद ये इन सब की जिंदगी में आशीष उत्पन्न करे और ये भी सब स्वर्ग की बुलाहट के अंदर भागीदार जो हैं और आसमान की बादशाहत में दाखिल हो। अगर आप समझे हैं तो ये तैयार हो और स्वर्ग में दाखिल हो सके। मेरी दुआएं हम सब मिलकर वहां पर आसमान की बादशाहत में, स्वर्ग में आपकी इबादत करें, हमारी मदद कर सकें, ताकि हम इस दुनिया के इस अच्छे सफर को तय कर सके। पौलुस ने हमें सिखाया है, पर हम चाहते हैं यीशु मसीह आप अपनी रूह के वसीले से हमें सिखाएं, ताकि हम सीख कर आसमान की बादशाहत में दाखिल हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है उस जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं जैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू अगेन। दोबारा आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए हमारी दुआएं करिएगा, हम आपकी दुआ करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं परमेश्वर के कलाम को, वो आप तक पहुंचे। और एक गुजारिश और करना मांगते हैं, जरूर से ये सरमन जो आप YouTube पे सुनते हैं, आपको इससे आशीष मिलती है तो जरूर से किसी के साथ में शेयर करें, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ताकि और बहुत से लोग जो विश्वास में कमजोर हैं वो खड़े हों या नए विश्वासी और प्रभु में बढ़ने पाए। May God bless you all. Praise God.